महाभारत युद्ध की शुरुआत एक खेल से हुई थी। ये खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हार गए थे। इस हार के बाद पांडवों को 12 साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। जब पांडव वन को जाने लगे तब विदुर ने जो धृतराष्ट्र से कहा वह आने वाले युद्ध के संकेत थे। इस समय द्रौपदी और पांडवों ने जो किया वह विनाश का सूचक था। जिस वक्त सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने आए थे, उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली थी। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में हैं कि उनकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने आंखें बंद कर ली है। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी इस वक्त बड़े क्रोध में है। इन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा है जैसे ये संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। द्रौपदी के अपमान के बाद से ही अर्जुन क्रोध में थे। वन जाते समय ये बड़े वेग से पैरों की चोट से धूल उड़ रहे थे। विदुर ने बताया कि अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध में अपने वाणों से सबको घूल में मिला दूंगा। पांडवों में सबसे सुंदर नकुल और सबसे छोटे सहदेव ने अपने शरीर पर धूल मल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यह इस बात का संकेत था कि महाभारत के युद्ध में सभी को ऐसे धूल में मिलाकर रख देंगे कि कोई पहचान नहीं सकेगा। जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए थे, उस समय ही द्रौपदी ने दुशासन से कहा था कि अब ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम्हारी छाती का लाहू इनमें मल नहीं लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किया था। इन्होंने कहा कि 14 साल बाद जब लौटूंगी तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सब की पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्र में हस्तिनापुर लौटेंगी। वन में श्री कृष्ण द्रौपदी से जब मिले तो उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया। महाभारत युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ।